नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश में बैठी मोदी सत्ता जिस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही थी, अब उस पर ही यह भारी पड़ने लगा है। एपेस्टीन फाइल ने तो मोदी सरकार को ही नहीं, इस देश को शर्मसार किया है। और जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश नाम उन लोगों के नाम हैं जो मोदी सरकार के करीबी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। उन्हीं लोगों के नाम हैं, चाहे उद्योगपति चोपड़ा का नाम हो, या फिर अनिल अंबानी का नाम हो, या केंद्रीय मंत्री पुरी का नाम हो, या फिर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नाम। इसके अलावा भी जो नाम हैं, वे सब के सब सत्ता के करीबी लोगों के हैं। ऐसे में अनिल अंबानी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वह सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अनिल अंबानी ने जिस सुनहरे बाल वाली स्वीडिश लड़की की डिमांड की या अरेंज करने कहा है, वह अरेंज किसके लिए किया जा रहा था? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो विभत्स वीडियो या तस्वीरें जारी हो रही है एपेस्टीन फाइल की, वह बेहद ही शर्मनाक है। हम शायद ऐसी तस्वीर की ना तो कल्पना कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। 8 साल, 10 साल, 12 साल की मासूम बच्चियों के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ होगा, किस तरीके से जानवर से भी बदतर बन गए होंगे लोग, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब अनिल अंबानी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वो यही है कि आखिर वे अरेंज किसके लिए कर रहे थे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एपेस्टीन से सीधे संपर्क का कहीं कोई मामला सामने नहीं आया है। एपेस्टीन की तरफ से जरूर इजराइल दौरे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है जो नाच गाने की बात की जा रही है, उसके कम से कम 3 दर्जन से अधिक क्लिप है तस्वीरों की। तब ऐसे में अनिल अंबानी आखिर अरेंज किसके लिए कर रहे थे? वह स्वीडिश लड़की सुनहरे बाल वाली की उम्र क्या रही होगी, यह भी खोज का विषय हो सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई खास बयानबाजी नहीं की है। दरअसल यह पूरा मामला इतना शर्मनाक है कि कुछ कहना बहुत मुश्किल है। देश के प्रधानमंत्री लगातार विदेशी दौरे पर रहते रहे और उन्हें लेकर दबी जुबान में कई तरह की चर्चा भी है। तब ऐसे में क्या इस वजह से अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठा है। और जिस तरीके से संसद की कार्रवाई चल रही है, टैरिफ को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर है, जिस तरीके से संजय सिंह ने बात रखी है, वह आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले हम आपको संजय सिंह की इस अमेरिकी डील की सुना देते हैं। अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे खुलासे जिससे भारतीयों का सिर शर्म से झुक जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के लोग इस बात को कैसे सोचते होंगे, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने भारत को युगांडा, घाना, वेनेजुएला जैसे देश की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिख रहे हैं ट्रेड डील के अंदर अपना, उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका का वित्त मंत्री, अमेरिका का गृह मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा। तो अमेरिका का गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा, विदेश मंत्री। और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर फिर से टैक्स 25% हो जाएगा। तो ये कौन सी ट्रेड डील है भैया? ये धमकी डील है या ट्रेड डील है?
ये तो आपको धमका के ट्रेड डील की गई है। आपसे जो भी उन्होंने कहा आपने मान लिया। क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अपराध है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत के पैसे की बचत करना अपराध है? जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बोलूंगा तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। रूस से तेल खरीदने में पिछले 40 महीनों के अंदर भारत सरकार को, भारत को 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इतना सस्ता तेल हमें रूस से मिलता है, 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत। लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने अपने उस परंपरागत दोस्त से, जिसने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया, हर युद्ध के समय में भारत का साथ दिया, जब अमेरिका ने धमकी दी थी भारत को 71 के युद्ध के दौरान, उस वक्त भी रूस हमारे साथ खड़ा था। हमने ऐसे अपने परंपरागत दोस्त को, जिसके बारे में अभी दिसंबर में कसीदे पढ़े जा रहे थे गोदी मीडिया के द्वारा कि अब देखिए ट्रंप और पुतिन एक हो गए और अब देखिए पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी और अब ट्रंप को हम जवाब दे पाएंगे, आज हमने दूध की मक्खी की तरह निकाल के उस रूस को फेंक दिया। हमने अमेरिका के कहने पे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। वित्त मंत्री को पूछो, उनको कुछ नहीं पता। वाणिज्य मंत्री को पूछो, कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछो। मोदी जी जवाब देने के लिए नहीं आते। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 190 साल तक अंग्रेजों से लड़कर जो आजादी मिली, वो आजादी आपने खत्म कर दी। भारत अपने निर्णय खुद से नहीं ले सकता। भारत का निर्णय ट्रंप ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। यह कितनी हैरान करने वाली बात है। यह भारत की संप्रभुता पे चोट पहुंचाने वाली बात है, हमारे स्वाभिमान और सम्मान पे चोट पहुंचाने वाली बात है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारा फैसला कौन ले रहा है? ट्रंप ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। और आपको बता दूं, आज एक और खुलासा हुआ है, आपको सुनकर शर्म आएगी। उस खुलासे में लिखा हुआ है, उस ट्रेड डील में लिखा गया है जो बांग्लादेश के साथ उनकी ट्रेड डील हुई है, कि हमारे ऊपर तो कपड़े के मामले में 18% टैक्स लगेगा। हमारे कपड़ों पर अमेरिका में 18% टैक्स लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग, कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए लोग, भारत के कपड़े पर अमेरिका में 18% टैक्स लगेगा, लेकिन बांग्लादेश के कपड़े पर अमेरिका में 0% टैक्स लगेगा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए भारत के साथ ट्रेड डील किए हुए और आपके पीठ में छुरा मार दिया अमेरिका ने। बांग्लादेश का कपड़ा सस्ता बिकेगा और हमारा कपड़ा महंगा बिकेगा। कौन खरीदेगा अमेरिका में? कौन सी ट्रेड डील आपने की है? यानी कि बांग्लादेश से भी कम महत्व वो अमेरिका भारत को दे रहा है, जिस अमेरिका के आप गुणगान करते हुए फिर रहे हैं, जिसके कारण आपने रूस को छोड़ दिया। इतना ही नहीं हुआ, आपने रूस से तेल खरीदना बंद किया और चीन ने रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया। ऐसे में संसद के भीतर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वह भी एक बार जरूर आपको सुनना चाहिए। Textiles. I visited a Gurgaon factory recently and I asked them what's going on. They said, we have finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. तब देखना है कि अमेरिका जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ समझौता कर रही है, जिस तरीके से अमेरिका भारत के संप्रभुता पर हमला कर रहा है कि यहां से तेल खरीदो, वहां से ना खरीदो, ये करो वो करो, यानी गजब स्थिति है
उस सरकार की जो अपने को 56 इंच की सरकार कहता है, उस सरकार की जो लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है।